लॉकडाउन राइटर और उसके दोस्त सीरीज़ में आज आपकी मुलाकात करवा रहा हूं अमित श्रीवास्तव जी से। उनसे मुलाकात फेसबुक पर हुई और उनकी कहानी को रिकॉर्ड करने में हमको 7 दिन से ज़्यादा लग गए। जब उनसे इस कहानी को पढ़ने की इजाज़त मांगी तो उनका कहना था, देख लो भाई, खासा मुश्किल होगा इस कहानी को ऑडियो वीडियो स्टोरी फॉर्मेट में पढ़ना। और ये सच है कि ये यकीनन मुश्किल भी रहा। एक तो हमारे चैनल के पास संसाधन ही लिमिटेड हैं और उस पर हमारी पूरी टीम है एक एवरेज पाठकों की टीम। कहानी पढ़ी और चित्र गढ़े। जैसे जैसे चित्र उभरे वैसे वैसे चित्र सुनने वालों के लिए बनाने की कोशिश की। ये कहने में खुशी है कि हम सीख रहे हैं। ये कहने में भी खुशी है कि बहुत से अपरिचित अपरिचितों की लिस्ट में ऐड हो रहे हैं। ये कहने में भी खुशी है कि बहुत से मंझे हुए कहानी लिखने वालों को फेसबुक से रिक्वेस्ट भेजकर उनसे डांट भी खाई है। और ये कहने में भी खुशी है कि जब तक समय मिलता रहेगा ये काम करता रहेंगे। और अब आखिरी खुशी, अमित श्रीवास्तव ने हमको कहानी पढ़ने की इजाज़त दी और हमने इस प्रोसेस में खूब सीखा। अमित जी ने कहा, मेरा परिचय श्रोता को ढूंढने दो, बस नाम भर काफ़ी होगा। प्रस्तुत है उनकी कहानी। वो 7 बजे आने वाला था लाइव। अमूमन वो इसी वक्त आता था। इस बार किसी पत्रिका के फेसबुक पेज पर आना था उसे। मुझे उसकी बातें अच्छी लगती थी या शायद उसके बोलने का ढंग या शायद आवाज़। मैं अब तक हुए उसके 7 लाइव देख और सुन चुका था। अगर किसी वजह से लाइव देखना भूल गया, और वो भी इसलिए क्योंकि ठीक 6:45 आजकल वंदना की कॉल आ जाया करती और वो 4 बजे के मेडिकल बुलेटिन के डिटेल्स पूछती थी, तो अगर इस या किसी और वजह से लाइव देखना भूल गया तो मैं उसका वीडियो देख लिया करता था। आज उसने कहा था कि वो किसी इजरायली खोज के बारे में बताएगा। मुझे इजराइल में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मुझे खोज वोज में भी कोई रुचि नहीं थी। मुझे तो बस उसे लाइव देखना था, और वो भी इसलिए क्योंकि पिछला लाइव जब उसने किया था तकरीबन 10 दिन पहले, हाँ, तो पिछला लाइव जब उसने किया था तकरीबन 10 दिन पहले, तब किसी कविता की लाइनें भी सुनाई थी। मुझे जानना था कि वो कविता किसकी थी। हालांकि मुझे वो लाइनें याद नहीं। सच तो यह है कि मुझे उसके किसी लाइव की शायद कोई बात भी याद नहीं, और आज तक मैंने कभी उससे लाइव के दौरान कोई प्रश्न भी नहीं किया। लेकिन फिर भी 6:45 हो गए और वंदना का फ़ोन नहीं आया। मेरे लिए उसके फ़ोन के बाद या उससे बात करने के दौरान भी कुछ और याद रखना मुश्किल हो जाता था। असल में वंदना प्रश्न ही इतने कम करती थी कि लगता था उसे सब कुछ बताना है, और फिर सब कुछ की याद में कुछ याद ही नहीं रहता। 15 और मिनट थे जो मुझे बिताने थे। मैं फेसबुक पर स्क्रॉल करने लगा। वैसे उसकी वॉल से लाइव आने की सूचना का नोटिफिकेशन तो मुझे आना ही था। अब मैंने उस पत्रिका के लाइव नोटिफिकेशन का ऑप्शन भी खोल लिया था। फिर भी मैंने सर्च बॉक्स में संस्था का नाम डाला, लोकतंत्र पाक्षिक, और उसके पेज पर आ गया। पहले भी गाहे बगाहे आता रहा हूँ। मुझे उसकी कवर स्टोरी पर लिखे लोकतंत्र के लोक पर लगे उद्धरण चिन्ह बहुत आकर्षित करते थे। लाइव शुरू नहीं हुआ था, लेकिन किसी के असमय मृत्यु की सूचना थी। एक बार घड़ी की ओर नज़र डालकर मैंने आंखें स्क्रीन पर गाड़ दी, और ये मैं क्या देख रहा था। सभी सम्मानित साथियों को खेत सहित ये सूचना दी जा रही है कि अभी कुछ ही समय पूर्व यह पता चला है कि आज अचानक श्री राजीव भाटिया जी की असामयिक मृत्यु हो गई है। हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और शोकाकुल परिवार से इस असीमित दुख में संवेदना प्रकट करते हैं। ईश्वर उन्हें संबल दे। इसके नीचे राजीव की फोटो के ठीक ऊपर यह भी लिखा था, आज का लाइव कार्यक्रम स्थगित किया गया है। अगले लाइव की सूचना शीघ्र आपको दे दी जाएगी। ये कैसे हो सकता है? राजीव, मैंने 3 बार इस सूचना को पढ़ने के बाद राजीव का नंबर लगाने के लिए अपना फ़ोन उठाया, और मेरी उंगलियां क्यों कांप रही हैं।
मैं उसका नंबर क्यों नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। काफ़ी देर मशक्क़त के बाद लगा कि शायद उसका नंबर किसी और नाम से सेव्ड था, लेकिन किस नाम से? अब इस बीच मैं कई बार उस पेज को देख चुका हूँ। सभी सम्मानित राजीव, अब कई कमेंट भी आ गए हैं उस पे, दुखद, रेस्ट इन पीस, दुखद दुखद, और वो कमेंट बढ़ते ही चले जा रहे हैं। याद आया, दुखी आत्मा। हाँ हाँ, उसका नाम तो मैंने दुखी आत्मा नाम से सेव कर रखा था। मैं मिलाता हूँ। उधर से बीमारी से बचाव और कुछ सूचनाएं आती हैं। मेरी घबराहट बढ़ती जाती है। सूचना एक बार पूरा बोलने और दूसरी बार चौथाई बोलने के बाद रुक जाती है। मेरी धड़कन तेज होती जा रही है। बहुत देर तक मुझे काले निर्वात में मेरी ही धड़कनों की आवाज़ और सांस की सरसराहट सुनाई देती है, जैसे बहुत तेज गति से कोई सांप चल रहा हो। उधर से कोई नहीं बोलता, कोई आवाज़ नहीं, घंटी जाने की आवाज़ भी नहीं। फिर कई मिनट बीत गए। मैं वापस स्क्रीन को देखता हूँ। इस पोस्ट पर कमेंट बढ़ते चले जा रहे हैं। अब लंबे लंबे कमेंट भी आ रहे हैं। कुछ लोग उसे टैग करते हुए भी कमेंट कर रहे हैं। मेरा हाथ माउस पर जाता है और बिना किसी एहसास के मैं उसके नाम पर क्लिक कर देता हूँ। उसकी प्रोफाइल पेज पर उसका नाम भी था, राजीव। क्लिक करता हूँ तो उसकी वॉल खुल जाती है। उसका गंभीर चेहरा दिखता है। उसका कोई वीडियो चल रहा है, हैं? अब मैं धक रह जाता हूँ। लाइव चल रहा है। अरे ये तो जीवित है। खुशी के मारे मैं कमेंट करने की सोचता हूँ। नहीं, खुशी नहीं, शायद सहज उत्साह के मारे। नहीं, महज इस बात के जानकार होने के मारे कि वो जीवित है। फिर रुक जाता हूँ। मुझे पहले उस पत्रिका के पेज पर जाकर बताना चाहिए। ये सोचकर मैं दौड़कर अगर ऑनलाइन वर्ल्ड में किसी चीज़ को दौड़ना कह सके तो मैं जल्दी से उस पेज पर वापस जाता हूँ। वो बैनर अब भी लगा है। कमेंट की संख्या बढ़ती चली जा रही है। मैं भी इस जानकारी को शेयर करने के लिए कमेंट बॉक्स के कर्सर को दबाता हूँ। सोचता हूँ और फिर लिखता हूँ पहले कि सबको बताते हुए नहीं, डिलीट कर देता हूँ। राजीव जिंदा होने की सूचना, नहीं। लिखते लिखते मेरी नज़र अभी अभी आए एक कमेंट पर पड़ती है। ईश्वर दिवंगत की आत्मा को शांति दे, दयानंद तिवारी। नाम कुछ जाना पहचाना सा लगता है। अब दयानंद तिवारी सुना सा तो लगता नहीं, कहीं देखा है। अरे ये मैं जल्दी से एंटर बटन दबाकर वापस राजीव की वॉल पर जाता हूँ। लाइव चल रहा है। अरे हाँ भाई, लाइव चल रहा है। राजीव के ठीक पीछे एक दीवार दिखती है जिसकी खिड़की पर गहरे रंग के पर्दे हैं। खिड़की पर जरा सा ऊपर बीचों बीच एक घड़ी है। समय बिल्कुल वही है जो मेरे मोबाइल में दिख रहा है। राजीव की दाहिनी तरफ एक साइड टेबल है जिस पर टेबल कैलेंडर है, आज की डेट खुली हुई है। और तो और स्क्रीन पर बाएं कोने में लाइव लिखा आ रहा है। इससे ज्यादा प्रमाण मैं खुद को क्या दूं? जिंदा है। मैं यहाँ क्या करने आया था? कुछ कमेंट आ गए हैं, मैं उन्हें पढ़ने लगता हूँ। नमस्ते भाई, वाह बढ़िया। जैसे कमेंट बहुत से हैं, एक नाम पर ठहर जाता हूँ। हाँ, दयानंद तिवारी इस लाइव पर पूछ रहे हैं कि चाइना के करामात के बारे में कुछ बोलेंगे या बस। मैं आगे नहीं पढ़ पाता हूँ। ये शख्स यहाँ तो कुछ और ही कह रहा है, वहाँ उस पेज पर मैं जल्दी स्क्रॉल करते हुए पुराने कमेंट्स पर जाता हूँ। ना, किसी ने कुछ भी मेंशन नहीं किया है। मैं सारे नाम नोट करता हूँ। इज वॉचिंग विद यू वाले भी, कमेंट करने वाले भी, और वापस उस पेज पर जाता हूँ, वहीं वो पत्रिका वाले पेज पर जहाँ लिखा है कि दोस्त नहीं रहा। अब 1 2 3 5 12 और होंगे शायद। दर्जन भर से ज़्यादा लोग दोनों जगहों पर हैं,
लेकिन किसी ने भी कुछ भी मेंशन नहीं किया है, ना यहाँ पर और ना वहाँ पर। अब ऐसा तो नहीं कि ये कोई और राजीव हो, लेकिन फिर याद आता है कि राजीव ने इस लाइव का पोस्टर अपनी वॉल पर भी तो लगाया था। हालांकि ये शक पहले होना चाहिए था, पर मैं शक और विश्वास के बीच तेज झूलने लगता हूँ। सांप की सरसराहट थोड़ा और बढ़ गई है। मेरी सांस फूलने लगी है, मुझे उबकाई आ रही है और मैं पसीने से तरबतर हो रहा हूँ। मैं उस पेज पर अपने लिखे कमेंट पर जाता हूँ। उसके नीचे 3 और कमेंट शोक संवेदना के हैं, पर मेरे कमेंट पर किसी ने कोई जवाब ही नहीं दिया। कायदे से अब मुझे राजीव की वॉल पर ही लिखना पड़ेगा। कायदा अगर ये है तो अराजकता क्या होती होगी। मैं टाइप करने के लिए शब्द ढूंढता हूँ। पहले सोचता हूँ लिखूँ, आपको बताना था कि नहीं 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 नहीं, थोड़ा मजाक सा लिखना होगा, हल्का फुल्का। अरे आप जिंदा हो? नहीं 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 नहीं, ये भी ठीक नहीं। फिर लिखता हूँ, वहाँ उस पेज पर आपकी मौत का शोक मनाया जा रहा है, और लिखकर मैं आंखें बंद कर लेता हूँ। ऐसे कितनी देर तक रहा जा सकता है? मैं आंखें खोलता हूँ, ना कोई लाइक ना कमेंट। मुझे राजीव की बात सुननी चाहिए, शायद वो ही इसका जवाब दे। राजीव अपनी ही धुन में बोल रहा है, ये एक अलग तरह का साम्राज्यवाद है, इसमें चीन जैसे देश वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बनाते हैं। हाँ जी विकास जी, सही कहा, इन लाल झंडे वालों ने। पहले मैं अपनी बात खत्म कर लूँ, फिर आता हूँ आपकी बात पर। राजीव अपनी धुन में लगा है और मैं सोच रहा हूँ कि विकास ने तो मुझसे बात कमेंट किया था, यानी शायद राजीव से मेरा कमेंट छूट गया, शायद इसलिए कि वो लगातार बोल रहा है। ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें यहूदियों ने, आप साइंस, मेडिकल, कला, राजनीति, बिजनेस, कंप्यूटर, एक से बढ़कर एक आविष्कार, और वो बोलता ही चला जा रहा है। मुझे दोबारा लिखना चाहिए, मैं ये सोचता हूँ। तो फिर लिखता हूँ, आपके बारे में लोकतंत्र पाक्षिक के पेज पर कुछ लिखा है। मैं फिर आंखें बंद कर लेता हूँ और सुनता हूँ राजीव को। राजीव अपनी ही धुन में है। दोस्तों, एक किताब है द बेल कर्व, आप पढ़ेंगे तो दंग रह जाएंगे कि किसी भी रेस से बेहतर हैं यहूदी हर मामले में। मुझे लगता है शायद मुझे और स्पष्ट लिखना चाहिए। राजीव, आपकी मौत के बारे में लिखा है लोकतंत्र पाक्षिक पेज पर कि आप मर गए। मैं फिर आंखें बंद कर लेता हूँ। हाँ, अरे अच्छा, ऐसा लगता है राजीव ने पढ़ लिया। मेरी धड़कनें बढ़ जाती हैं। कोई नहीं संदीप भाई जी, मैं माउथ पीस और पास लाता हूँ। अब तक किसी ने नहीं कि आवाज़ कम है। हाँ तो कहाँ थे हम? राजीव ने मेरा लिखा नहीं पढ़ा, तो उसने मुझे अभी तक नहीं देखा। और संदीप का कमेंट तो मेरे बाद आया था, ये मुझे नोटिस क्यों नहीं कर पा रहा है? मैं वापस पेज पर आ जाता हूँ, वहाँ भी मेरा कमेंट किसी ने लाइक नहीं किया, ना कोई उत्तर दिया। बल्कि अब तो कमेंट्स की संख्या भी बढ़ती जा रही है। थोड़ा कठोर मन करता हूँ, अब इनबॉक्स में जाकर 2-4 लोगों को बताता हूँ चलकर, शायद यही ठीक रहे। राजीव का मैसेंजर बंद है, उसे मैसेज नहीं भेज सकते। मैं 56 कॉमन दोस्तों को मैसेंजर पर ढूंढता हूँ, एक मैसेज ड्राफ्ट करता हूँ, राजीव जिंदा है। मुझे लगता है ये एक अश्लील मैसेज है, मुझे कुछ बदलना चाहिए, लेकिन 3 शब्दों के इस वाक्य में बदलने की संभावनाएं ही कितनी हैं। काफ़ी देर तक सोचने के बाद भी मुझे जिंदा का कोई समानार्थी शब्द याद ही नहीं आता, राजीव का भी नहीं। जो मुझे याद आता है, खैर वो तो और भी लज्जाजनक है। मुझसे बेहतर मैं हो नहीं सकता, मुझसे मिलना हो तो होना मैं। उसकी फ़ोटो के नीचे यही कैप्शन था, मुझे उसकी प्रोफाइल देखनी चाहिए। उसकी प्रोफाइल पर उसका असली नाम भी दिखता है। ये एक शर्मनाक बात थी मेरे लिए। मेरा उसकी अबाउट इन्फॉर्मेशन पर होना भी, उसका असली नाम वहाँ लिखा होना भी। मैं किसी भी हालत में किसी की अबाउट इन्फॉर्मेशन पर नहीं जाता। इससे बेहतर तो ये होगा कि मैं स्वयं लाइव आ जाऊँ।
हाँ, यही सही होगा। सबको और खुद राजीव को भी नोटिफिकेशन जाएगा। मैं लाइव जाने की ऑप्शन की ओर उंगली ले जाने से पहले अपना चेहरा टटोलता हूँ, वहाँ कुछ नहीं मिलता। क्लिक कर देता हूँ लाइव। कुछ देर तो लगती ही है लाइव होने में, थोड़ी देर में ही बोलूँगा कुछ। क्या मेरे सामने खुली हुई स्क्रीन में सिर्फ मैं दिख रहा हूँ, पीछे सपाट पीली दीवार और कुछ नहीं। मुझे यहाँ एक कैलेंडर टांग लेना चाहिए था, या एक घड़ी जैसे राजीव के पीछे दिखती है। कुछ नहीं तो एक पहाड़ की पेंटिंग ही टांग लेता। मुझे झुंझलाहट होने लगती है कि कोई नोटिस क्यों नहीं ले रहा, कोई कमेंट या लाइक भी नहीं। ये भी लिखकर नहीं आ रहा कि फलाना इज़ वॉचिंग। तो अब क्या करूं? मैं अपना कनेक्शन चेक करता हूं, कुछ और देर होती है, मेरी व्यग्रता बढ़ती जा रही है। फ़ोन उठाता हूं, रख देता हूं, फिर उठाता हूं। मेरे पास पम्मी आंटी के अकाउंट का पासवर्ड है। उनका अकाउंट मैंने ही बनाया था कुछ महीने पहले। उनसे कहा तो था कि बाद में अपना पासवर्ड बदल लेना, पर वो कहाँ बदल पाई होंगी। क्या मेरी आंखों में थोड़ा कमीनापन नहीं आ गया? थोड़ी बेशर्मी, थोड़ा गिजगिजाना गई आंखें? मुझसे बेहतर मैं हो नहीं सकता। मुझसे मिलना हो तो होना मैं स्क्रीन पर अपनी आंखें देखते देखते ही मोबाइल पर अपने अकाउंट से लॉग आउट करके आंटी के अकाउंट से लॉग इन करता हूँ। सर्च बॉक्स में जाता हूँ, अपना नाम डालता हूँ, सोमेश जोशी। पहले ये प्रोफाइल पर मेरी फ़ोटो दिखती है, काली शर्ट में, और नीचे लिखा है कोविड-19 स्टे सेफ। लाइव तो चल रहा है, पर मैं झपट कर दोबारा चेक करता हूँ। मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर मैं हूँ, कोई कमेंट अब भी नहीं है। पर यह कैसे हो सकता है? मैं मोबाइल स्क्रीन पर नाम दोबारा चेक करता हूँ। हाँ ठीक, मेरी वॉल ही है, पर इस पे तो राजीव भाटिया है और लाइव है। इस वायरस ने फिर से साबित किया कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। फिर चाहे वो इंसान हो, कोई धर्म या राष्ट्र, उसका वही लाइव प्रोग्राम जिस पर मेरे कमेंट के अलावा अब किसी का कमेंट नहीं दिख रहा।